नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो कोविशील्ड के इफेक्ट से आ रही है। जी हाँ, कोविशील्ड वैक्सीन ने माना कि कोविशील्ड वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकता है। जी हाँ, कोरोना महामारी में दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत हुई है। कोविड से बचाव के लिए कई देशों की सरकार की तरफ से आनन फानन में लोगों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था की गई। दुनिया की कई बड़ी कंपनियों ने कोविड वैक्सीन बनाया था। उन्हीं में से एक कंपनी एस्ट्राजेनेका थी। एस्ट्राजेनेका ने, जिसने कोविशील्ड नामक कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया था, उसने स्वीकार किया कि उसके द्वारा बनाए गए वैक्सीन से लोगों को कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इससे खून के थक्के जमने की भी संभावना है। 800 में से एक व्यक्ति को कोरोना साइड इफेक्ट हुआ है और इंग्लैंड में बहुत बड़ा जुर्माने का कार्रवाई इस पर जारी हुई है। कंपनी का कहना है कि टीकाकरण के बाद एक ही समय में एक से ज्यादा साइड इफेक्ट नजर आ सकते हैं। इनमें मांसपेशियां, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, कंपकपी आना। कंपनी ने सलाह दी है कि इस स्थिति में अपने डॉक्टर से सलाह ले। कंपनी का कहना है कि यह समस्या 10 में से एक व्यक्ति को हो सकती है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 5 बड़े सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 5 सवाल किए, जिसमें कहा गया, क्या न्यायिक कार्रवाई के बिना आप यहां जो कुछ हुआ उसके संदर्भ में आपराधिक कार्रवाई शुरू कर सकते हैं? इस मामले में अब तक कुर्की की कोई कार्रवाई नहीं हुई है और यदि हुई है तो दिखाए कि मामले में केजरीवाल कैसे शामिल है। कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई शुरू होने और फिर गिरफ्तारी आदि की कार्रवाई के बीच का इतने समय का अंतराल क्यों? और भी कई सवाल किए। मणिपुर के चूड़ाचांदपुर में भीड़ द्वारा कुकी जोमी समुदाय की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने और उनके साथ यौन उत्पीड़न मामले में सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है। सीबीआई ने चार्जशीट में कोर्ट को बताया कि निर्वस्त्र परेड और यौन उत्पीड़न से पहले दोनों महिलाएं पुलिस की जिप्सी के पास पहुंचने में कामयाब हो गई थी, लेकिन जिप्सी के ड्राइवर ने उन्हें बताया कि उनके पास गाड़ी की चाबी नहीं है। पुलिस ने दोनों महिलाओं को वहां उनके हालत पर छोड़ दिया और कहा कि वहां कोई नहीं है, यानी उन्हें खतरा नहीं है। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक दोनों महिलाओं ने पुलिस से वाहन में बैठाकर सुरक्षित जगह ले जाने का आग्रह किया था। पुलिस जिप्सी में 2 अन्य पीड़ित पुरुष भी बैठे थे। आरोप पत्र में कहा गया है कि जिप्सी छोड़कर सभी पुलिसकर्मी मौके से चले गए। इसके बाद बड़ी संख्या में भीड़ वहां पहुंची और महिलाओं को जिप्सी से बाहर निकाल लिया। महिलाओं को भीड़ ने निर्वस्त्र कर परेड कराई और उनके साथ यौन उत्पीड़न भी किया गया, लेकिन किसी भी बड़े आदमी ने, बड़े नेता ने इस पर चुप्पी साधे हुए है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सभी की निगाहें यूपी के अमेठी सीट पर टिकी है। इसी सीट से बीजेपी की ओर से एक बार फिर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मैदान में, जबकि कांग्रेस ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। इसी बीच जिला कांग्रेस कार्यालय पर राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ने की मांग को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि राहुल गांधी फिर से अपनी परंपरागत सीट से चुनाव लड़े। कांग्रेस हाथ में पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से अमेठी में चुनाव मैदान में उतरने की मांग कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्याशी न आने तक धरने पर बैठे रहने की बात भी कह रहे हैं। उनके हाथों में अमेठी मांगे राहुल गांधी और अमेठी मांगे प्रियंका गांधी के बैनर पोस्टर नजर आ रहे हैं। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में 2 जून से हो रही T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। बीसीसीआई ने आज टूर्नामेंट के लिए रोहित शर्मा की कप्तानी में 15 मेंबर्स वाली स्क्वाड जारी किया। इनमें 25 मई तक बदलाव किया जा सकता है। आईपीएल में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे संजू सैमसन और ऋषभ पंत को विकेटकीपर के तौर पर चुना गया है। पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की कैटेगरी में हार्दिक पांड्या के साथ साथ शिवम दुबे भी चुने गए हैं। शुभमन गिल और रिंकू सिंह मुख्य स्क्वाड में जगह नहीं बना पाए हैं। ये ट्रैवलिंग रिजर्व का हिस्सा बनाए गए हैं। टीम इंडिया पहला मुकाबला 5 जून को आयरलैंड से खेलेगी। टीम का दूसरा मुकाबला 9 जून को पाकिस्तान, 12 जून को तीसरा मुकाबला अमेरिका और 15 जून को चौथा मुकाबला कनाडा से होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। आपके वरिष्ठ नेता ने कहा कि केजरीवाल का स्वास्थ्य ठीक है, उन्हें इंसुलिन मिल रहा है और नियमित जांच हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उनसे लोकसभा में चुनाव में इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों के लिए सक्रिय रूप से प्रचार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि वे उनकी चिंता न करें और चुनाव के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करें। एक पखवाड़े में पंजाब के मुख्यमंत्री की केजरीवाल से जेल में दूसरी मुलाकात है। मान ने कहा कि केजरीवाल से वैसे ही मिले जैसे पहली बार मिले थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भिंड में कहा कि मोदी जी अरबपतियों को पैसा देते हैं तो कहते हैं कि विकास हो रहा है।
जितना उन्होंने 10 साल में उनको दिया हम आपको देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना के तहत देश भर की गरीब महिलाओं को लखपति बनाएंगे। हर महीने उनके खाते में 8,500 रुपए डाले जाएंगे। 6 महीने में 30 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे। राहुल गांधी ने भिंड दतिया लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरिया के पक्ष में एमजीएस मैदान में चुनावी सभा की। राहुल ने हाथ में संविधान लेकर कहा कि ये मामूली किताब नहीं है। आजादी के पास किसानों, गरीबों, मजदूरों, पिछड़ों, आदिवासियों को जो कुछ भी मिला है इस किताब के कारण मिला है। अब पीएम ने, अमित शाह ने और उनके सांसदों ने मन बना लिया है कि वो चुनाव जीतेंगे तो इस किताब को फाड़ कर फेंक देंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।